राजस्थान के बहरोड लॉकअप पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टोल नाका से हाईवे तक पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। रियासत से बाहर निकलने के तमाम रास्तों पर पुलिस चौकस है और हर गुजरने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। नाजरीन, आपको बता दें कि राजस्थान के बहरोड लॉकअप पर हमला हुआ था। एक क्रिमिनल को वहां से छुड़ा लिया गया है और बताया जा रहा है कि इस वक्त पुलिस कार्रवाई जारी है। हर जगह बंदिशें लगा दी गई है। हाईवे पर, टोल नाका पर जो है पुलिस जो है तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है। तमाम आने जाने वाली गाड़ियों का चेक किया जा रहा है और इस तरह से पुलिस चौकस है कि जो मुजरिम है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 5 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एक खतरनाक मुजरिम को बहरोड लॉकअप से कल छुड़ा लिया गया था। पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था, गोलियां चली थी। जवाबी कार्रवाई उस वक्त पुलिस ने नहीं की थी, काफी लापरवाही बरती थी, पर अब पुलिस चौकस हो गई है। 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। टोल नाका से लेकर के हाईवे तक पुलिस तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहरोड लॉकअप की है जिस पर कल हमला हुआ था। एक नामी क्रिमिनल को तस्वीरें अलवर के बहरोड लॉकअप की हैं जहां पर कल हमला हुआ था। एक नामी मुजरिम को छुड़ा लिया गया लॉकअप से। इससे पहले भी एक बार इस मुजरिम को लॉकअप से छुड़ाया गया था, बावजूद इसके पुलिस चौकस नहीं थी, पुलिस अलर्ट नहीं थी और ये हमला हुआ। मुजरिम को पुलिस से छुड़ा लिया गया और अब फाइनली जो है पुलिस चौकस हो चुकी है, कार्रवाई कर रही है। टोल नाका से लेकर के हाईवे तक पुलिस तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। अभी तक आपको बता दें कि 5 अफराद इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। नाजरीन, आप तस्वीरें देख रहे हैं अलवर के बहरोड लॉकअप की है। इस पुलिस स्टेशन पर कल हमला हुआ था। 20 बंदूक बरदारों ने पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलाई और लॉकअप से मुजरिम पाटला को निकाल लिया गया। पाटला हरियाणा का रहने वाला है, काफी नामी मुजरिम है और ये 20 बंदूक बरदार पाटला को लॉकअप से छुड़ाने में कामयाब हो गए थे और पुलिस पर गोलियां चलाने के इल्जाम के तहत ये मुजरिम पाटला लॉकअप में बंद था और इसी को छुड़ाने में 20 बंदूक बरदार कल कामयाब हो गए थे। पूरे मामले को लेकर के पुलिस अभी काफी चौकस है, कार्रवाइयां की जा रही हैं। 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, पोस्टर निकाले गए हैं। ये तस्वीरें मुजरिम पाटला की है जो अलवर के बहरोड पुलिस स्टेशन में बंद था। इल्जाम था पुलिस पर गोलियां चलाने का, इसी के तहत पाटला लॉकअप में बंद था। 20 बंदूक बरदारों ने कल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और मुजरिम पाटला को निकालने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई को 2 मेट्रो ट्रेन की सौगात दी है। इसके साथ साथ 3 मेट्रो लाइन का संगी बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने हिंदुस्तान में बने मेट्रो कोच का भी इफ्तिताह किया। ये कोच मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए हैं। वजीर आजम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट से मुंबई वालों की जिंदगी में बदलाव आएगा। ₹20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है।
नई मेट्रो लाइन हो, मेट्रो भवन हो, मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, ये सभी परियोजनाएं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम तो देगी ही, यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद करेगी। बांद्रा कुर्ला को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा। बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है। अब यहां आना जाना और आसान होगा, कम समय में हो पाएगा, और अब तो मिनटों में मुंबई। हर कोई आवाज करता है मिनटों में मुंबई। इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुंबई वो शहर है जिसकी गति ने देश को भी गति दी है। मोदी हुकूमत पार्ट 2 के पहले 100 दिन काफी अहम साबित हुए हैं। मोदी हुकूमत के पहले 100 दिन में कई तारीखी फैसले हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी, 3 तलाक, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट और बैंकों का इंजमाम काफी अहम माना जा रहा है। पहले 100 दिन के दौरान खारजा पॉलिसी भी खूब सुर्खियों में रही। इस दौरान ट्रंप, पुतिन और शिंजो आबे जैसे लीडरों से दो तरफा बातचीत भी हुई, जबकि माशी एतबार से मोदी हुकूमत के लिए इब्तदाई 100 दिन काफी चुनौती भरे रहे। 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी 7 साल में सबसे कम यानी घटकर 5% रह गई। वहीं ऑटो समेत कई सेक्टर पर मंदी का असर देखा जा रहा है। मरकजी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमारे नुमाइंदे अमितेश ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। सर, 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, इस 100 दिन को कैसे देखते हैं दूसरे कार्यकाल के? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछला 5 साल था वो समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के सुशासन को संकल्प से भरपूर सरकार चलाई, और उसके बाद जनता ने जनादेश दिया। और ये इस सरकार का, जिसे मोदी सरकार 2 आप कहते हैं, उस सरकार के 100 दिन पूरे हुए। और इस 100 दिन में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सियासत और सुशासन का चाल चरित्र चेहरा बदला है। अब लफाजी से काम नहीं चलेगा, अब प्रोपेगेंडे से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस से काम चलेगा, और ये सरकार ने करके दिखाया है। अगर 100 दिनों में ही देखें तो आप पार्लियामेंट से लेकर के और तमाम और महत्वपूर्ण लोगों के सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सफलता के साथ लोगों तक पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की है। और आने वाले दिनों में, ये तो अभी 100 दिन एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर से ये सरकार पिछला जो हमारा कार्यकाल था उससे भी अच्छा कार्यकाल साबित। कैसे देखते हैं तमाम उपलब्धियों को, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो या फिर 3 तलाक की प्रथा जो खत्म हुई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं 100 दिनों के भीतर? ये देखिए, 100 दिनों में जो सबसे ये तो है 3 तलाक जैसी कुरीति कुप्रथा, 370 और 370 जो है वो, जब लोग कहते क्या थे कि 370 खत्म होगा तो देश में आग लग जाएगी, विदेशों में जो है वो हाहाकार मच जाएगा, भारत अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले के साथ खड़ा हुआ, पूरी दुनिया इस फैसले के साथ खड़ी हुई। इस्लामिक देशों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस देश के लिए गर्व का विषय है, इस देश की बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल है कि चूंकि पहला जो 5 साल रहा, उससे दूसरे कार्यकाल के जो 100 दिन को कैसे देखते हैं? चूंकि एक नई शुरुआत है, बोल्ड स्टेप कर सकते हैं सेकंड कार्यकाल में अगर देखा जाए तो। देखिए, हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस सरकार की, बहुत सकारात्मक शुरुआत है इस सरकार की, और हम जिस विकास के पथ पर आगे चल रहे हैं उस पथ पर मजबूती के साथ, बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ेंगे।
आखिर में एक सवाल, आपके मंत्रालय से अगर रिलेटेड बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय का दिल जीतने के लिए भी जो नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास की बात कही गई। देखिए, सबका इसको कैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका विश्वास उनके ऊपर है और हम उस विश्वास को और पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं विकास के रास्ते से। और डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वंचित अखाड़ी से इत्तेहाद तोड़ने का एकतरफा ऐलान करने के बाद इम्तियाज जलील ने रियासती असेंबली इंतखाबात में पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की ताकत का मुजाहरा करने का इशारा दिया। वो औरंगाबाद में पार्टी के कारकुनान से खिताब कर रहे थे। पेश रिपोर्ट। वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद न करने का एकतरफा ऐलामिया जारी करके एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हंगामा बर्पा कर दिया। इम्तियाज जलील के इस इक़दाम पर वंचित का रद्द अमल भी आया। अभी ये मामला पूरी तरह से वाज़ेह भी नहीं हो पाया कि पार्टी कारकुनों से खिताब में इम्तियाज जलील ने रियासत के असेंबली इंतखाबात में पूरी रियासत में अपनी ताकत का मुजाहरा करने का इशारा दे दिया है। हमें और ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है, बहुत ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है। अब ये हमारी नाक का सवाल है, एक चुनौती है जो हमने स्वीकार करनी है और ये तय करना है कि अब सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस की ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको लेकर जाना है। अपने जज्बाती खिताब में एमआईएम के रियासती सदर ने वाज़ेह किया कि एमआईएम के साथ वंचित का सलूक बिरादराना नहीं रहा, जिसकी वजह से इन्हें ये सख्त फैसला करना पड़ा। इम्तियाज जलील ने पार्टी कारकुनों को ये यकीन दिलाया कि इनके इस फैसले में पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की मर्जी शामिल है। अलग अलग तरह की बातें आएंगी, अलग अलग तरह के लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि ये क्यों हट गए गठबंधन से। लेकिन क्या आप में से कोई एक शख्स है जो इस बात से मुत्तफिक रखता है कि मजलिस में महज सिर्फ 8 सीट हमने लड़ना चाहिए था? कोई एक भी शख्स ऐसा है जो ये मानता है कि मजलिस में 8 सीट लड़ना चाहिए था? अगर आप समझते हैं कि हम लोगों ने सही फैसला किए हैं तो हाथ ऊपर करके इस राय का समर्थन कीजिए। हम यकीन मानेंगे कि ये फैसला जो है वो हमारा अकेले का नहीं है, ये औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद का ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों का, दलितों का, बहुजन समाज का ये फैसला है। कड़ा फैसला लेना पड़ा, अफसोस के साथ लेना पड़ा। इम्तियाज जलील के एकतरफा ऐलान के बावजूद वंचित अघाड़ी का कहना है कि एमआईएम से इनका इत्तेहाद बरकरार है और ये उसी वक्त टूट सकता है जब असदुद्दीन ओवैसी इस ताल्लुक से बयान जारी करे। न्यूज 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान न तारीख रकम करने के करीब था कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से राब्ता मुनक़ते हो गया। इसके बावजूद इसरो के साइंसदानों के हौसले बुलंद हैं। पूरे मुल्क को उन पर फख्र है क्योंकि विक्रम से राब्ता टूटा है, चांद से नहीं। इतने करीब लेकिन फिर भी दूर, चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर के फासले पर विक्रम का राब्ता मुनक़ता हुआ। इसरो सेंटर में बीती रात गहमा गहमी रही। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस जैसे जैसे करीब आ रहा था, हलचल में इजाफा हो रहा था और वहां मौजूद साइंसदानों, टेक्नीशियंस और दीगर अफराद की धड़कनें तेज हो रही थी। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार धीमी की जा रही थी कि चांद की सतह से कुछ ही फासले पर लैंडर का राब्ता जमीन से मुनक़ता हो गया। मायूसी घर कर गई। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों की हौसला अफजाई की। इसरो सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि रुकावटों से हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। चंद्रयान 2 का सफर शानदार रहा और इससे चांद को छूने की हमारी ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई, रुकावटें आ रही, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं।
बल्कि और मजबूत। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में रहने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ के सिवन की पीठ थपथपाई और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान के सिवन जज्बाती हो गए और उनकी आंखें भर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खलाई प्रोग्राम पर फख्र है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम आगे कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि साइंस के शोबे में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोशिश और सिर्फ कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेशक चंद्रयान 2 के लैंडर से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया, लेकिन मुल्क भर से लोगों ने साइंसदानों का हौसला बढ़ाया है और पैगाम भेजा है कि मुल्क की आवाम को साइंसदानों पर फख्र है। ये सराहनीय कदम रहा और जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया है उससे पूरा भारत देश उनके ऊपर गौरव कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है, प्रयास करने से ही जो है आदमी को सफलता मिलती है। भी प्राउड ये फील हो रहा है कि मेरे देश ने पहली बार कुछ ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया है। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत अच्छा, हमें तो बहुत गर्व है अपने देश पे। बढ़िया किया है और हम तो ये कहेंगे कि सफल प्रयास है, भले ही 2 मिनट का है लेकिन सफल प्रयास है। इतना नज़दीक जाकर उनने इतना बढ़िया कार्य किया है, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व इसको मानेगा और मानना भी चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक ने इतना अच्छा प्रयास किया है और हमारे हिसाब से तो चंद्रयान में पहुंच गए, भले ही कुछ क्षण कुछ पल जो है रह गए हैं। साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 का कम धनराशि में निर्माण कर चंद्रमा की सतह पर उतरने का जो सराहनीय प्रयास किया है वो गौरव का विषय है और ऐसे प्रयास पहली बार देखने को मिले हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत अच्छा ने काम किया है और हमें आशा है कि आगे भी इस तरह के वो काम करते रहेंगे और चांद पे अपनी फतेह करके ही मानेंगे। वैज्ञानिकों के लिए ये कहना चाहूँगी कि उनका ये बहुत बड़ा प्रयास था, उन्होंने प्रयास किया और वहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसके लिए जो उनसे अगर कहीं पे भूल हुई है, कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो उसको वो सुधारेंगे आगे और हम बिल्कुल आशावान हैं, हम आगे तक पहुँचेंगे, अवश्य पहुँचेंगे। कुछ किलोमीटर पहले उनका सफल हो जाना कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑर्बिटर से अभी भी संपर्क बना हुआ है, केवल लैंडर से रोवर का संपर्क टूटा है। भारतीय बहुत आशावान होते हैं, हमें उम्मीद है कि संपर्क दोबारा चालू। चंद्रयान 2 असफल नहीं हुआ है, ये सफल होगा और भविष्य में सफल होगा। असफलता ही सफलता का कारण है और ये चंद्रयान ऐसी एरिया में उतर रहा था जहां विश्व का कोई भी यान नहीं उतरा है, तो कोई न कोई कारण होगा जिसके कारण और देशों ने, रूस ने, अमेरिका ने या और किसी चीन ने उस तरफ कोई प्रयास नहीं किया जिस तरफ अंधेरा छाया रहता है और साल भर छाया रहता है। वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हमको ये पूरा भरोसा है। और पानी भी हमने ही चंद्रमा पे सबसे पहले खोजा है, इन लोगों का तो कब से जा रहा है लेकिन उन लोग कभी पानी भी नहीं खोज पाए और भी उस क्षेत्र में अभी तक आज तक कोई यान उतरा भी नहीं है और केवल संपर्क टूटा है। असफल कहाँ से हो गए? हमारे वैज्ञानिक इस पे को बहुत बहुत बधाई है और आगे इस पे और काम होता रहेगा और प्रयास चलता रहेगा। एक्चुअली में ये असफल नहीं हुआ है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी उन जाबाज साइंटिस्टों ने, 2 दिन रात कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतनी बड़ी एक सफलता प्राप्त की है। दूसरी चीज़, मैं प्रधानमंत्री को हौसला अफजाई देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरी रात जगकर हमारे साइंटिस्टों को उनका हौसला बढ़ाया है। देश के लोगों को ये कहना चाहूँगा, अपना हौसला ना तोड़े। भारत ऐसा देश है जो कुछ भी कर सकता है। इतने कम पैसों में आज तक ऐसा कोई देश नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में स्कूल की छत गिरी, कई बच्चों के मलबे में दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, राहत कार्य जारी है। इस वक्त की एक और अहम खबर मेरठ से है। मेरठ में स्कूल की छत गिर गई है जिससे कई बच्चों के मलबे में दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही राहत कार्य का काम इस वक्त जारी है।
नाज़रीन, आपको बताते हैं मेरठ में स्कूल की छत गिर गई है। कई बच्चों के मलबे में दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। राहत कार्य इस वक्त जारी है। मेरठ से बड़ी खबर। मेरठ में स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों के मलबे में दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और राहत कार्य का काम जारी है।